नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि दतिया में रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नए उपकरण प्रदान करते हुए क्या कुछ कहा। हिजाब के मुद्दे को लेकर पूरे देश में राजनीति को आग देकर मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बयान देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में हरियाणा सरकार सख्ती से निपटने का काम करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह ने करछना तहसील में सपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। ऐसी ही और खबरों पर आइए इस बुलेटिन में डालते हैं विस्तार से नजर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास के दौरान दतिया पहुंचे, जहां संत रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। संत रविदास जी की जयंती पर उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर दिव्यांग छात्र छात्राओं का सम्मान किया। इतना ही नहीं, उनको उपकरण भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आखिर क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। चकोरा प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जले दिन राती। ऐसी लोकोक्ति जैसे बिटिया हमारी पाठक सुना रही थी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, बैग साहब भी बोले। ये छोटी सी लोकोक्ति है। इन छोटी छोटी लोकोक्ति और दोहे, चौपाई और कवित्व के माध्यम से संत रविदास जी ने समाज को एकत्रित किया। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। नर्मदा जिला कलेक्टर डीए शाह के मार्गदर्शन में और निवासी अधिक कलेक्टर एच.के. व्यास की उपस्थिति में राजपीपला कलेक्टर कचहरी में जिला जल और स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। नर्मदा जिले के 14 गांव में अंदाजे 249.77 लाख के खर्चे से सोलर सेट आधारित और अन्य 2 गांव के साथ कुल 16 जितने पानी की ग्रामीण पेयजल योजना को मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी के साथ जिले में किसी भी गांव में कोई भी घर पीने के पानी के नल कनेक्शन बिना ना रहे। यह आयोजन करते हुए 100% नल कनेक्शन करने की कामगिरी को मंजूरी दी गई है। ऐसे में 100% नल कनेक्शन का लक्ष्य सिद्ध करने के आयोजन मुताबिक समय मर्यादा में कामगिरी पूर्ण हो, ये देखने के लिए निवासी अधिक कलेक्टर ए.के. व्यास ने निरीक्षण किया। आज रोज जिला जल और स्वच्छता समिति नर्मदा की बैठक निवासी अधिक कलेक्टर श्रीના અધ્યક્ષતાને યોજવામાં આવેલ હતી। આ બેઠકમાં રૂપિયા 249 લાખની ટોટલ 16 યોજનાઓ મંજૂર કરવામાં આવેલી હતી। આ યોજનામાં નર્મદા જિલ્લાના અંતરિયાળ ગામો માટેની 14 ગામોમાં સોલાર આધારિત પાણી પુરવઠા યોજનાઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલ હતો। આ ઉપરાંત મંજૂર થયેલી યોજનાઓમાં ઝડપથી કામગીરી પૂર્ણ થાય એ માટે નિવાસી અધિક કલેક્ટર દ્વારા જરૂરી સૂચન અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ હતું। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। देश में बढ़ते हिजाब के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि ऐसे मामलों पर सरकार सख्ती से निपटने का काम करेगी और इन मामलों की पुनरावृत्ति न हो, इस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत सुरक्षित वापस लाने के लिए वचनबद्ध है। पहले भी विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों का सरकार ने हमेशा ध्यान रखा है। सहकारिता मंत्री रेवाड़ी जिला सचिवालय में संत रविदास की 645वीं जयंती पर दीप प्रज्वलित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। 645वें जन्मदिन पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। और संत रविदास जी जिस समय उनका जन्म हुआ, उस समय समाज के अंदर अज्ञानता, जातिवाद और अमीरी और गरीबी की बहुत बड़ी खाई थी, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से उस समय समाज सुधारक का काम किया और एक मानवता का संदेश दिया कि समाज के अंदर हम सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। जाति पाति से ऊपर उठकर अपने समाज को एक साथ ले करके और मानवता का उन्होंने जो संदेश दिया, उसी से संदेश के तहत इस तरह से जो उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँगा आज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसें रविदास के प्रसन्न। ये सब चीज़ें उन्होंने कही थी और जो उनका सपना था, उस सपना
पूरा करने के लिए हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, काम कर रही है कि सभी जो गरीब से गरीब हमारे समाज के अंदर जो हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, उस दिशा में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। एक डॉक्टर साहब, यूक्रेन में काफ़ी सारे भारतीय छात्र जो फंसे हुए हैं, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमले की आशंका भी वहाँ पर जताई जा रही है? देखो, भारत सरकार ने पहले भी इस तरह की कोई आपत्ति कहीं आई है तो हमारे नागरिकों का पूरा ध्यान रखा गया है, और इसमें भी हमारे देश की सरकार पूरा ध्यान रखेगी और हमारे नागरिकों को सुरक्षित वापस। बप्पी लहरी का निधन हो गया है। हाँ, मैं बप्पी लहरी जी एक बहुत हमारे देश के प्रसिद्ध है, उनके निधन पर दुख व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़े सितारे जगत में आज हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के मऊ गांव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक सुर से सपा प्रत्याशी सुशीला सरोज को जिताने की अपील की। सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दादा जगदीप सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि 2022 में सपा की सरकार बनाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए आप सभी पूरी ताकत और एकजुटता के साथ सपा प्रत्याशी सुशीला सरोज को भारी बहुमत से जिताकर प्रदेश की सबसे बड़ी संसद में पहुंचाने का काम करिए। लखनऊ से सीनू संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। पश्चिम से आ रही हवाओं का रुख बता रही है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाजपा को वोट का चोट बहुत तगड़ा दिया है। उक्त बातें राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह ने कचना तहसील के सामने सपा प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह के केंद्रीय कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सपा की सरकार में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, जबकि पूरे यमुना पार में सपा की सरकार में मेजा, एनटीपीसी, लोहगरा, एनटीपीसी जैसे संस्थान क्षेत्र के रोड फ्लाईओवर दिए। हमारी सरकार में इतनी हत्याएं नहीं होती थी। भाजपा सरकार में प्रयागराज में एक वर्ष में लगभग 100 से अधिक हत्या हुई, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी जाति धर्म के उत्थान का घोषणा पत्र दिया, जिसमें सत्ता बनने पर सबका विकास होगा। वहीं विधायक कचना सपा प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री, रोजगार की समस्या व शिक्षा मित्र की समस्या व पेंशन बहाली के वादे के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा सर्वप्रथम प्राथमिकता कचना की विकास है। इसी मुद्दे पर हम घर घर जनता के बीच में जाकर जन संपर्क करते हुए वोट मांग रहे हैं। सर, जैसा कि 2022 विधानसभा का बिल्कुल बज चुका है और पिछले बार इतने आंधी तूफान के बावजूद आपने कचना में रिकॉर्ड मतों से जीते और फिर पार्टी ने आप पर विश्वास जता करके आपको पुनः चुनावी मैदान में उतारा है। किन मुद्दों को लेकर के आप अपने क्षेत्र की जनता से वोट मांग रहे हैं? कचना का विकास भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमेशा हमने यही चाहा है। कचना हमारी माटी रही है, कचना हमारा घर है, कभी भी हमने यहाँ वोट नहीं, लोगों का आशीर्वाद मांगा है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद बढ़ चढ़कर के बाद भी मिलेगा। सर, जैसे कि अभी प्रदेश सरकार बोल रही है कि महिला कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, 5 किलो अनाज और तेल की मुद्दा बना रही है, इन सब मुद्दों को आप किस तरह से देख रहे हैं? उनकी विदाई तय है। अब जाते हुए वक्त वो कोई भी मुद्दा बनाए, जनता क्या मुद्दा समझ रही है उसको उनको समझ रहा है। जनता जो है महंगाई की मार से परेशान है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया जो है, जनता बेरोजगारी की मार का दंश झेल रही है और जिस तरीके से उपेक्षा हुई जनपद प्रयागराज और कहीं न कहीं जनता इसका जवाब आने वाले दिनों में दे रही है। डबल इंजन की सरकार ने डबल धोखा किया है, डबल बेईमानी की है, तो जनता वोट की चोट करते जा रही है। इस बार क्या लग रहा है, कितने सीट आने की संभावना है पूरे प्रदेश में, क्योंकि आप मंत्री भी रह चुके हैं? बड़े आसानी से जो अभी तक के जो है नतीजे हैं, रुझान है, जो लग रहा है जहाँ चुनाव हुआ है, तो समाजवादी पार्टी बहुमत का आंकड़ा बहुत आसानी से पार कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से हमारी सरकार बन रही है। इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए।
कि सरकार बनने से कोई रोक, और ये लोगों का आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है, लोगों की नाराजगी है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये दिखलाई पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बनाई सर, जैसा कि आज आपने जो है अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और 27 तारीख की वोटिंग है 2022 जो है विधानसभा की, तो किन मुद्दों को लेकर के आप क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं? तो वो है कहाँ गए? अच्छा सर, अभी जो है जैसे कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, रोक दो समाचार। नहीं ठीक है। हाँ, एक मेजा में लगवाया हमने कोणाल घाट में, और एक हमने लगवाया देवगढ़ में, कारखाना में जमीन हमने रही करवाया, वो कारखाना ही लगा नहीं पाए, और उसी 2 बिजली घर बनने की वजह से आज बिजली की सप्लाई में कोई कमी नहीं। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई कमी नहीं। एक यादव के समय 7-8 बिजली के कारखाना बोलो, उसी से बिजली आज पूरे प्रदेश को चली। हमारी सरकार अखिलेश यादव उसने पूरा लोगों को रोजगार और नौकरी मिले, भ्रष्टाचार आज कई गुना ज़्यादा बढ़ गया जब से भाजपा की सरकार। आम आदमी, गरीब आदमी का बिहार ये सब खत्म हो गया, और एक बार फिर से कानून व्यवस्था का राज था। आज अगर कानून व्यवस्था ये कहते हैं कि माफिया को हमने मार डाला, माफियाओं को हमने समाप्त किया, अगर ऐसा है तो अपराध कैसे बढ़ रहा है? आज जो अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ 13 महीने में इलाहाबाद में 135 हत्या, इसी तरह बलात्कार पूरे प्रदेश में आज। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य के साथ रणधीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।